भारत का एक पहला ऐसा घटना होगा कि कलेक्टर अपना लाइसेंस खुद अपने से ले लिया कि हमको लाइसेंस इशू करा लिया। और ये पंचायती राज का ही मामला इसी तरह से है, यहाँ भी माननीय मंत्री जी नहीं है तो सभापति महोदय, कैमूर डीएम का भी रिपोर्ट मंगवा लिया जाए। ये समस्या का समाधान होगा और सभी पंचायती राज के जो लोग मांग कर रहे हैं उनके साथ व्यवसायियों का भी कल्याण कीजिए। ये तो अराजकता फैला देगा कार्यपालिका में। ऐसे पदाधिकारी का लाइसेंस तुरंत कैंसिल हो तो सरकार से अनुरोध करते हैं, नहीं तो ये बीमारी है, ये संक्रमण फैल जाएगा, तब एकाधिकार हो जाएगा ऐसे लोगों का। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। बिहार के मुखिया सरपंचों को लाइसेंस देने को लेकर बिहार विधान परिषद में भारी हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि कैमूर के तत्कालीन डीएम के खिलाफ जेडीयू, बीजेपी और तमाम एमएलसी ने खुला मोर्चा खोल दिया है। मनमानी कर रहे हैं डीएम साहब, ये बातें कही गई हैं। क्या कुछ हुआ है पहले आप वो देखिए। महोदय, एक्चुअली ये आयु अधिनियम 2016 में सरकार ने ऐसा नियम बनाया था कि जो जिस जिले के इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अपने जिला कलेक्टर यानी दंडाधिकारी को आवेदन कर सकते हैं और उसमें वो इंक्वायरी करके उसका सुरक्षा का, थ्रेट का, इस सब का जानकारी लेके वो लाइसेंस इशू करेगा। 2016 के बाद सरकार ने 2018 में 23/11/18 को पत्र लिख के सभी जिला पदाधिकारी को ये अवगत कराया है कि भाई आप त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को आप लाइसेंस दें। दुर्भाग्य का विषय है कि 2018 में भी पत्र सरकार ने दिया, 2022 में भी दिया, 2023 में भी, 2024 में भी, 2025 में भी, 2026 में। अब आज ध्यानाकर्षण में ये विषय आया है कि 7/4/2026 को एक पत्र गया है सरकार के तरफ से सभी जिला पदाधिकारी को, दृढ़ता पूर्वक पालन करेंगे। अब ये पिछले 6 वर्षों में दृढ़ता जैसे शब्द का प्रयोग जिला अधिकारी समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, हम लोग तो नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरा विषय ये है कि सही कहा कि पिछले जब अभी डीएम का ट्रांसफर हुआ था तो हमको लगता है कि एक एक जिला पदाधिकारी 50-50, 67 लाइसेंस दिया है। क्या सरकार ये भी अपने उत्तर में बताए कि अभी तक जो 3 महीना पहले ट्रांसफर हुआ है उसमें बिहार में कितने जनप्रतिनिधियों को लाइसेंस दिया और नहीं दिया तो किस परिस्थिति में नहीं दिया। दूसरा एक विषय है कि आयु अधिनियम कहता है 2016 में कि जो जिस जिले के निवासी हैं उस जिले में दंडाधिकारी को वो आवेदन करेंगे। एक माननीय कलेक्टर साहब हैं मेरे जिले के, इसके पहले वाले कलेक्टर साहब, हमको लगता है कि बिहार की पहली ऐसी घटना होगी जो कलेक्टर ने अपना लाइसेंस खुद अपने से ले लिया। मांग किए थे कि उनको लाइसेंस दिया जाए और उस वक्त भी मंत्री जी नहीं थे और कहा गया आपके द्वारा कि भाई इसको हम भेज देंगे वहां पर संबंधित विभाग को और वहां पर कार्रवाई हो जाए। और ये पंचायती राज का ही मामला इसी तरह से है, यहाँ भी माननीय मंत्री जी नहीं है तो सभापति महोदय, कैमूर डीएम का भी रिपोर्ट मंगवा लिया जाए। ये समस्या का समाधान होगा और सभी पंचायती राज के जो लोग मांग कर रहे हैं उनके साथ व्यवसायियों का भी कल्याण कीजिए। सभापति महोदय, कैमूर डीएम का रिपोर्ट मंगवा लिया जाए। अगर ये किया है तो अपने पद का दुरुपयोग का आरोप उस पर बनता है। और बिहार का नहीं, हमको लगता है कि भारत का एक पहला ऐसा घटना होगा कि कलेक्टर अपना लाइसेंस खुद अपने से ले लिया कि हमको लाइसेंस इशू करा लिया। उसकी सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत के लिए 2016 से जो पत्र जा रहा है उसमें न कोई चिंता है उसकी, न सरकार की भी चिंता नहीं है। लेकिन हम सिर्फ ये सरकार से चाहेंगे इसमें एक स्पष्ट चिट्ठी चले जाए या त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को किस आधार पे या क्या क्या अर्हता होगा तो उसको देंगे। जब वो जाता है लाइसेंस करने के लिए तो कहता है कि आप पे थ्रेट नहीं है, एसपी के पास जाइए, फिर वो कहता है कि डीएसपी के पास जाइए, डीएसपी लिख के देता है कि नहीं इन पे कोई थ्रेट नहीं है। तो एक स्पष्ट चिट्ठी हो जाए कि सरकार त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को लाइसेंस देना चाहती है या नहीं, और देना चाहती है तो किस परिस्थिति में, क्या क्या त्रिस्तरीय पंचायत का अर्हता होगा तो उसको लाइसेंस देगी। इसमें एक स्पष्ट, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपकी भावना को पहुंचा देंगे हम सरकार तक। महोदय, हाँ बोलिए एक बोलिए। संकल्प आया था, उसके जवाब में तत्कालीन गृह मंत्री
सम्राट चौधरी जी ने कहा था कि 25 में 26 में पत्रांक भी दिया गया है, मैं दे देता हूं, और कहा गया था कि जनप्रतिनिधियों को स्वतंत्रता हेतु प्राप्त आवेदन को निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादन करने हेतु राज्य के सभी जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक को निर्देश दे दिए गए हैं। यह संकल्प संख्या हजूर 4/2026 है। दिनांक 10/2/26 को गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से आया था और मुख्यमंत्री जी के आदेश को उस समय तत्कालीन गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री और उनके आदेश को कलेक्टर, जिला पदाधिकारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हजूर पूरे राज्य में जितने निर्वाचित बहुत से मुखिया, पंच, सरपंच, जिला परिषद के सदस्य, इनकी हत्या हो गई। इनके रक्षा का हजूर कोई उपाय नहीं है। हम लोगों को तो बॉडीगार्ड मिल जाता है, उनको तो वो भी नहीं है, और बॉडीगार्ड की जरूरत भी नहीं है। एक कार चाहिए अपने सुरक्षा के लिए। और हजूर सरकार का चिट्ठी 25 में गया, वो 18 से कह रहे हैं, 22 में गया। सरकार के पत्रांक 7851 24/25 एवं 1666 दिनांक 5/2/26 को हजूर चिट्ठी गया। उस समय भी पत्र गया, लेकिन हम लोग पर भी, हम लोग जनप्रतिनिधियों के आवेदन को जो वहां था उस पर जाके बात किए कि जिनके जान पर खतरा है। लेकिन हजूर एक क्या करता है, डीएम सब जगह से लिखा कर ले आइए, तो फिर एसपी के पास भेज देता है। एसपी हजूर डीएसपी के पास भेज देता है, वो भेज देगा एसडीओ को, एसडीओ भेज देगा थाना को, और फिर नीचे से लिखा के ऊपर ले आइए, फिर ऊपर से जाके नीचे जाए। हजूर ये क्या हो रहा है? ये हमारे मुख्यमंत्री का आदेश एक जिला पदाधिकारी नहीं माने, और जोन प्रतिनिधि हम लोगों की तरह ही वो भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उनके भी जान माल की सुरक्षा चाहिए। हजूर इस पर सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा और इस पर समुचित कार्रवाई। और एक बार तो हमको याद है कि जब सवाल हुआ था तो उस समय मुख्यमंत्री जी जो तत्कालीन है, उन्होंने कहा था कि 60 दिनों के अंदर में यह काम हो जाएगा, लेकिन हजूर यह काम आज तक नहीं हुआ। हजूर इसको अपने व्यवस्था से नियमन दिया जाए और तत्काल व्यवस्था में जो उसके लिए उपयुक्त, इस पर मुकदमा नहीं, जो सर इसके लिए उपयुक्त हो उसको लाइसेंस दिया जाए। ठीक। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और सरकार इसको संज्ञान में ले। ये तो गंभीर अपराध है कि कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने पद का दुरुपयोग कर स्वयं के नाम से लाइसेंस ले ले। ये तो अराजकता फैला देगा कार्यपालिका में। ऐसे पदाधिकारी का लाइसेंस तुरंत कैंसिल हो, विभागीय कार्रवाई उसके खिलाफ हो। यह हम आपसे के माध्यम से सरकार से अनुरोध करते हैं, नहीं तो ये बीमारी है, इस संक्रमण फैल जाएगा, तब एकाधिकार हो जाएगा ऐसे लोगों का। त्रिस्तरीय पंचायत में मुखिया, जिला परिषद सदस्य, जितने लोग हैं सभी के लिए माननीय महेश्वर बाबू ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री सुरेश सम्राट चौधरी जी ने घोषणा किया था कि वार्ड पार्षद हो, मुखिया हो, सबको आर्म्स दिया जाए। यहाँ चिट्ठी जो है 24/6/2025 पत्रांक 1666 दिनांक 5/2/2026 पत्रांक 24/34/25 दिनांक 13/3/2026 तथा पत्रांक 4331 दिनांक 7/4/2026 और शस्त्र अनुगुप्ति के स्वीकृति संबंधी नियमों को दृढ़ता से अनुपालन किया जाना सभी जिला अधिकारी को चिट्ठी लिखा गया महोदय। लेकिन ये तो जिला जो त्रिस्तरीय पंचायत में जो लोग मुखिया महोदय, थाना से, इंस्पेक्टर से, एसपी से, एसपी से अपना जूता घिसवा के डीएम के हाथ पहुंचवाता है। डीएम के पास जाता है, जब डीएम का ट्रांसफर होने लगता है हम लोग फोन करते हैं, कहते हैं कि विधायक जी हम लोग जाने लगे तो कर देंगे। जब उनका ट्रांसफर हो जाता है तब फोन ही नहीं उठाते हैं। और जो मनमाना तरीका से अपने लोग को लाइसेंस दे देते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं महोदय, जितने बिहार में जिला है वहां से एक लिस्ट मंगवा लीजिए, कितने लोग को जिलाधिकारी ने लाइसेंस दिया है तो कैसे दिया है। ठीक है, इसको किया जाए। या आम आदमी पैर जूता घिसवा लेता है महोदय, उसको लाइसेंस नहीं मिलता। अगर संविधान में हमको लाइसेंस लेने का प्रावधान है तो जरूर निश्चित दिया जाए। क्यों नहीं जिलाधिकारी देते हैं महोदय?
ठीक तो ठीक ये ठीक तो है, हो गया गंभीर हो गया मामला है महोदय, हो गया, ये बैठा जा। विडंबना है महोदय। अब नहीं सुनिए। हाँ आपका संरक्षण चाहिए, एक इसमें नियमन हो जाए। ये 16 से मामला चलते आ रहा है और डीएम अपने आप लाइसेंस ले रहा है। माननीय स्टाफ मंत्री रेट है। इसके नहीं है, इसलिए नियमन अभी नहीं दिया जाएगा। इसका आपकी बिलिंग को सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा। आज जो बहस हो रही है सर, तो फलाफल सभापति महोदय इसका फलाफल के नहीं, लिए अभी आप अभी इतना असल में इंतजार ये किया है, जाए। आप तो लोग आसन से यही मेरा आग्रह होगा कि अपने जुडिक्शन में रख के, अपने मार्गदर्शन में रख के सरकार को एक पत्र भी चला जाए और एक डायरेक्शन मिल जाए सरकार की तरफ से। सभी जिलाधिकारी से ये हम लोग पूछ सकते हैं कि कितना कितना लाइसेंस दिया गया है और इन लोग को मुखिया का कितना लंबित है जी, और केव नहीं हुआ। बस इतना विषय ये है। अब देखिए एक नई बात आ गई कि अभी आप लोग मुखिया के लिए कर रहे हैं, आपके वोटर है मुखिया लोग। अब माननीय डॉक्टर संजीव जी खड़ा है कि शिक्षकों के लिए भी मांगेंगे। गृह विभाग का जो आदेश निर्गत है, सरकार ने जो बार बार चिट्ठी जिला कलेक्टर को दे रहे हैं, उसका तो अनुपालन हो कम से कम। ठीक है, मैंने कह दिया। और उस कलेक्टर पे कानूनी कार्रवाई हो, विभागीय कार्रवाई। तो आपने देखा है किस तरीके से भारी हंगामा हुआ है बिहार विधान परिषद में। भारी हंगामा देखने को मिला है, मुखिया सरपंचों को लेकर भारी हंगामा देखने को मिला है। लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है, उन्हें मनमानी की जा रही है डीएम साहब की। तो आपने देखा है किस तरीके से हंगामा हुआ है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल जो है जेडीयू बीजेपी ने भारी हंगामा किया और कार्रवाई की मांग की है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।